आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 7 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में खुशहाली आते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार ने एक नया नियम जारी किया है जिसमें अब सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के रोजगार के अवसर प्रदान के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार गाड़ियों के कागजात की चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप में दिखाने की सुविधा दी जाएगी। वाहन चालकों को यह सुविधा डिजी लॉकर और परिवहन विभाग की आधिकारिक एप्लीकेशन पर मिलेगी। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आगरा मेट्रो के आने से पर्यटन और लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 80% बनकर तैयार हो चुका है। 17 अप्रैल 2025 को यहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। 2 टर्मिनल वाला यह एयरपोर्ट 6000 हेक्टेयर एरिया में तैयार किया जा रहा है। केरल के एर्नाकुलम में हुई 53वीं केंद्रीय विद्यालय नेशनल एथलीट मीट में कानपुर के 111वीं केंद्रीय विद्यालय के सूरज कटियार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हाई जंप में 1.78 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। गोरखपुर पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध हथियारों की बरामदगी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब उपभोक्ताओं को कुछ खास श्रेणियों में रियायत दी जाएगी जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। लखनऊ नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सफाई कर्मियों को नई सुविधाएं और उपकरण दिए जा रहे हैं जिससे सफाई का कार्य और बेहतर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के समान अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि महिलाओं को संपत्ति और जमीन के मामले में बराबर का हक देना चाहिए। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए योगी सरकार रामपुर मॉडल का इस्तेमाल करेगी। भाजपा ने 9 में से 7-8 सीटें जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। इस योजना के जरिए पार्टी यादव और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जीत हासिल करने का प्रयास करेगी। गाजियाबाद में जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। जल आपूर्ति में हो रही कमी के कारण प्रशासन ने पानी बचाने के उपाय पर जोर दिया और जल संकट को दूर करने के लिए नई योजनाएं लागू की है। झांसी प्रशासन ने ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। इसके तहत झांसी किला, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक जैसे स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कानपुर के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। अब सरकारी स्कूलों में छात्रों को डिजिटल कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में गंगा सफाई अभियान को और तेज किया जा रहा है। प्रशासन ने गंगा के किनारे कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। सीतापुर में भाजपा ने जिले की 6 गन्ना समितियों पर बिना किसी विरोध के चुनाव जीत लिया है। जीत के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने विजयी चेयरमैनों का पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया का जश्न मनाया। मथुरा के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रशासन ने मंदिरों के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है और सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई है। कर्नाटक राज्य में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जिलों में पानी भर गया है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरियों की ट्रेनों में अब खाने की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिट इंडिया अभियान के तहत एक नई योजना की शुरू की है जिसमें लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। भारत के रियल एस्टेट बाजार में मंदी का असर दिखने लगा। घरों की बिक्री में गिरावट आई है और मकान के दाम भी घटने लगे हैं। इसका मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत के विकास की योजनाओं पर चर्चा की और कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में देश के विकास और जनता की भलाई के मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार ने कहा कि वह इस संकट को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर रही है और कोयले की आपूर्ति बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने इसे रोकने के लिए नए साइबर सुरक्षा नियम को लागू करने का निर्णय लिया है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। बलरामपुर की तुलसीपुर गन्ना समिति की नई चेयरमैन नीलम सिंह ने शुक्रवार को पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने गंगा विकास समिति के डायरेक्टर के साथ पहली बैठक की, जिसमें गन्ना किसानों की समस्या पर खास चर्चा की गई। भारत ने अपने विदेशी नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार चुनाव में कई नए नियम लागू कर जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान शामिल है। बिहार सरकार ने राज्य में सुरक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नई नीति का ऐलान किया। इस नीति के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कानपुर के सरसौल में बाल विकास परियोजना के तहत 11 से 19 साल के स्कूल न जाने वाले किशोरियों के एनीमिया की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप आयुष्मान आयोग मंदिर प्रेमपुर में लगाया गया, जहां ग्राम पंचायत बड़ा गांव और पुनपुर में चल रहे केंद्रों के चिन्हित किशोरियों को परीक्षण किया गया। उन्नाव में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इससे प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। जिले में टेसू झेझी विवाह की योजना की धूम रही। कई स्थानों पर विवाहोत्सव बड़े ही उल्लास उमंग के साथ आयोजित किए गए। राणा नगर बॉर्डर पाद वाले जलियों पर महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने झेझी टेसू के पैर पूजे। अयोध्या के हनुमान गुफा के पास बने कथा मंडप में चल रही श्री कृष्ण राम कथा अंतिम सत्र में प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज ने भक्ति के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भगवान और भक्तों के बीच केवल भक्ति का संबंध होता है। उन्होंने नवधा भक्ति के 9 प्रकारों के बारे में भी बताया। कासगंज में शुक्रवार को श्री वारा जन सेवा दिव्यांग समिति ने नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगों ने अपना प्रस्तावित मुंडन संस्कार जिला प्रशासन के आश्वासन पर स्थगित कर दिया। दादरी नोएडा और गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR के तहत न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को शासन में मंजूरी मिल गई है। इस मास्टर प्लान के तहत न्यू नोएडा को 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा। प्लान में पहले 19 आपत्तियां उठाई गई थी, जिनका संशोधन करने के बाद ही इसे अंतिम मंजूरी दी गई। न्यू नोएडा के विकास का उद्देश्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश के आकर्षकों को निर्माण करना। इसके तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन सुविधाएं और आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।